एक जबरदस्त रैली के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां बेयकीनी की एक धुंध सी छाई हुई है। आज के इस तज्जिए में हम इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या मार्केट की रफ्तार में ये सिर्फ एक सेहतमंद वक्फा है, या फिर ये एक बड़े उलटफेर, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं, उसका आगाज है? इस सवाल का जवाब देने के लिए चलें देखते हैं कि आज हम किन नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले, मार्केट इस वक्त कहाँ खड़ी है। फिर हम माजी में देखेंगे कि ये सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँचा। उसके बाद हम मार्केट की खुफिया जुबान को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि ये एक आर्जी वक्फा है या एक नया मोड़। और आखिर में सबसे अहम बात कि मुख्तलिफ सरमायाकारों के लिए इस सूरत-ए-हाल में बेहतरीन हिकमत अमली क्या हो सकती है। तो आइए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बाजार एक नाजुक मोड़ पर। कई महीनों की मुसलसल तेजी के बाद PSX अब थोड़ा हिचकिचाहट का शिकार नजर आ रहा है। कीमतें बुलंद हैं, सरमायाकारों के जज्बात अब भी काफ़ी मुस्बत हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ बदल रहा है। और यही तब्दीली एक मामला बन गई है जो बहुत से लोगों को उलझन में डाल रही है। तो असल सवाल यह है कि हम किस चीज़ का सामना कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक सांस लेने का वक्फा है जिसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाएगी, या फिर क्या ये स्मार्ट मनी यानी बड़े और बाखबर इदारों की तरफ से खामोशी से की जाने वाली फ़रोग का इब्तदाई निशानात हैं? इस तजिए का मकसद इसी अहम सवाल का जवाब तलाश करना है। अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, उस उरूज तक का सफ़र। देखें, मौजूदा सूरत-ए-हाल को सही मायनों में समझने के लिए हमें पीछे मुड़कर उस नफसियाती सफ़र को देखना होगा जिसने मार्केट को इस बुलंदी तक पहुंचाया है। आखिर वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने सरमायाकारों के जज्बात को यहां तक पहुंचाया? ये टाइमलाइन हमें मार्केट के बदलते रवैये की पूरी कहानी बताती है। साल के शुरू में एक खामोश जमा आवरी यानी एक्यूमुलेशन का मरहला था। फिर जून से अगस्त तक एक मजबूत मार्कअप फेज आया जिसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सितंबर में मार्केट एक जारिहाना बाइंग क्लाइमेक्स तक पहुंच गई और अब हम मौजूदा मरहले में हैं जहां हिचकिचाहट और फरोख्त का दबाव साफ नजर आ रहा है। अब वक्त है कि हम अपने तीसरे हिस्से में दाखिल हों और बाजार की ज़बान को समझने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं कि स्मार्ट मनी यानी बड़े इदारे और तजुर्बेकार सरमाएकार मार्केट के इन इशारों को कैसे पढ़ते हैं और उनसे क्या मतलब निकालते हैं। इसके लिए एक बहुत कारआमद फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं वाइकॉफ मार्केट साइकिल। इसे एक तरह का जासूसी का आला समझें जो हमें कीमत, हुज्म और वक्त का तज्जिया करके बड़े इदारों की सरगर्मियों के पीछे छुपे इशारों को समझने में मदद देता है। ये हमें अंदाज़ा लगाने में मदद करता है कि मार्केट का अगला कदम क्या हो सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्केट के तकनीकी मराहल इंसानी जज्बात से कैसे जुड़े हुए हैं। एक्यूमुलेशन के मरहले में बेयकीनी होती है, मौक़अप में जोश और उम्मीद। डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान खुशफहमी आहिस्ता आहिस्ता शक में बदल जाती है और मार्कडाउन में खौफ गालिब आ जाता है। मौजूदा इशारों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम जोश के मरहले से निकलकर शक की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। ये हमें एक अहम नफसियाती जाल की तरफ लाता है जिसे बेरिश डिनायल या मंदी का इनकार कहते हैं। ये वो हालत है जब मार्केट की हालिया मुस्बत कारकर्दगी की वजह से सरमायाकार इंतबाही अलामात को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि जो मार्केट इतनी ऊपर गई है वो नीचे भी आ सकती है। और अहम नुक्ता ये है कि मौजूदा मार्केट के जज्बात कॉम्प्लेसेंसी यानी इत्मीनान से एंग्जाइटी यानी बेचैनी की तरफ मुंतकिल होते नजर आ रहे हैं। जब सरमायाकार ये सोचना शुरू कर दें कि भाई मार्केट मज़ीद ऊपर क्यों नहीं जा रही, तो ये अक्सर इस बात की अलामत होती है कि हम इब्तिदाई डिस्ट्रीब्यूशन फेज में दाखिल हो रहे हैं। तो अब हम अपनी तहकीकात के बिल्कुल मरकज़ में पहुंच गए हैं। मार्केट के रवैये के लिए दो सबसे ज़्यादा मुमकिन नज़रियात का मुआजना। क्या ये रीएक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन? ये स्लाइड वाज़े तौर पर दोनों इम्कानात का मुआजना करती है। रीएक्यूमुलेशन का मकसद अगली रैली के लिए ताकत जमा करना होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद मजबूत हाथों यानी बाखबर तवील मुद्दती सरमायाकारों से शेयर्स को कमज़ोर हाथों यानी नए और जल्द घबरा जाने वाले सरमायाकारों को मुंतकिल करना है। हालिया दिनों में फ़रोग के हजम में इजाफा डिस्ट्रीब्यूशन के मंजर-ए-नामे की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है। तो आगे क्या देखना है? सरमायाकारों को आने वाले हफ्तों में इन कलीदी इशारों पर नज़र रखनी चाहिए। अगर कीमत मजबूत हजम के साथ मुज़ाहिमत की सतह से ऊपर निकलती है तो ये री-एक्यूमुलेशन की निशानी है, लेकिन अगर ब्रेकआउट नाकाम हो जाता है या कीमत सपोर्ट लेवल से नीचे गिर जाती है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के आगाज़ का एक वाज़ा इशारा हो सकता है। तो इस सारे तज्जिए की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म के सरमायाकारों के लिए स्ट्रेटेजिक रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, चलें इस पर बात करते हैं।
एक अहम बात समझने की यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो अपने सरमायाकारी के मकसद और टाइम फ्रेम को लेकर वाज़ेह नहीं होते। मिसाल के तौर पर एक तवील मुद्दती एसआईपी सरमायाकार अपना मंसूबा बगैर किसी परेशानी के जारी रखता है, जबकि एक कलील मुद्दती ट्रेडर इस मरहले में इंतहाई मोहतात हो जाता है और बड़े खतरात से बचता है। इस तरह का एक वाज़ेह मंसूबा रखने से तवील मुद्दती सरमायाकारों को मार्केट की मुमकिना गिरावट से घबराने के बजाय इसे अच्छी कंपनियों में कम कीमत पर सरमायाकारी करने के मौके के तौर पर देखने में मदद मिलती है। जब दूसरे खौफजदा होकर बेच रहे होते हैं तो आप मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद रख रहे होते हैं। और जैसा कि अजीम वॉरेन बफे ने कहा था, स्टॉक मार्केट बेसब्रे लोगों से साबिर लोगों को पैसा मुंतकिल करने का एक आला है। यह हमें याद दिलाता है कि कामयाबी की कीद पेशीनगोई नहीं बल्कि जज्बाती नज़्म ज़ब्त है। ये हमें एक आखिरी सोच पर छोड़ देता है। मार्केटें छोटियों पर तबाह नहीं होती बल्कि गहराइयों में दोबारा जन्म लेती हैं। तो सवाल ये है कि क्या मौजूदा मरहला अपने जज्बाती नज़्म ज़ब्त को परखने का इम्तिहान है या अपने तवील मुद्दती यकीन को मजबूत करने का एक मौका? याद रखें, पेशीनगोई करने से बेहतर है कि हर सूरत हाल के लिए तैयारी की जाए, क्योंकि आखिर में यही चीज़ हर सरमायाकार की कामयाबी का तयन करेगी। अज़्म आयन फाइनेंस पॉडकास्ट सुनने का शुक्रिया।